कहा गया है सायरा के पास 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्के की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसे शॉर्ट में। ठीक है, माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या है, x है, यानी कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, x है। ठीक है, मानेंगे इसलिए 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ कहा गया है 3 गुनी, तो 3 और x, यानी ये आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब क्या हुआ, प्रश्न में जो कहा गया है उससे। सायरा के पास कितना है, 60 सिक्के हैं, सब मिला के 60 है, यानी कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या जितना है और 2 रुपये के सिक्के की संख्या जितनी है उसको हम लोग यदि मिला लेते हैं तो आता है 60। तो हम लोग यहाँ इस जो कहा गया है यहाँ उसी को हम लोग समीकरण के रूप में यहाँ लिखेंगे, यानी कि हम लोग लिखेंगे 3x + x बराबर 60। ये जो कहा गया था वर्ड में, इसी को हम लोग यहाँ समीकरण के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 3x + x तो कितना आएगा, 4x। यहाँ देखिए 3x का मतलब हुआ 3 ठो x है और यहाँ 1 ठो, तो आएगा 4x बराबर 60। अब देखिए 4 इसमें x के साथ गुना में है, तो हम लोग 4 को इधर लाएंगे तो भागा में चल जाएगा, यानी कि 60 को भाग दे देगा 4 से, तो आएगा कितना, 15 × 4 = 60, यानी कि x बराबर हमारा आया क्या, 15। ठीक है, x बराबर 15 ये आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं 5 रुपये के सिक्के की संख्या, तो आ गया क्या, 15, चूँकि x ही माने हैं तो हम लोग यहाँ लिख देंगे। अतः या तो हम लोग इसलिए लिख देंगे, इसलिए 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर 15। ठीक है, और 2 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर क्या होगा, 3 × 15, यानी कि 15 × 45। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए योग दिया गया है और इसका अनुपात हमें मिल जाएगा। यहाँ देखिए अनुपात कैसे निकालेंगे, कहा गया है 5 रुपये सिक्के का कितना, 3 गुनी है। ठीक है, इसका मतलब 1 ठो 1 है और 1 ठो 3 है, यानी कि 1:3। 1 कौन वाला होगा, 5, और 3 कौन का किसका होगा, 2। 2 रुपये सिक्के का 3 है और 5 रुपये सिक्के का 1 है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अनुपात। अब हमें क्या करना है, कहा गया है दोनों का योगफल इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 60 जो योगफल है उसको हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग 5 का निकालेंगे तो 5 के लिए 1/4, 4 इसलिए क्योंकि 1 और 3 कितना होता है, 4, इसलिए हम लोग 4, तो हमारे पास आएगा 15। उसी प्रकार 3 किसके लिए, 2 रुपये सिक्के के लिए, तो 2 रुपये के सिक्के की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2/4, और ये 15 में कट जाएगा, तो 15 दूनी कितना आएगा, 30। यहाँ क्या है, 3 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 होना चाहिए, तो 15 × 45, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट में।